बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने लगे थे सब्ज़ चने का सालन। मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। इसको हम लोग छोलिया भी बोलते हैं पंजाब में, बाकी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं या क्या नहीं। तो मुझे बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बनता बहुत टेस्टी है। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था, इसको हमने प्री हीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज का पेस्ट। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। जहाँ पे मैं कटिंग वाला प्याज बिल्कुल नहीं ऐड करी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाना है, तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना के इसको हल्का सा पहले फ्राई कर लूँगी। प्याज का फ्राई करने से जो इसकी मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी, और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। नमक जो है मुझे प्रॉपर पूरा नमक पसंद है, कम नमक मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नमक ऐड किया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। जो इसका शोरबा होगा उसमें जो काली मिर्च का टेस्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, उससे ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और इसको मैंने कटिंग कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और हम जो मसाले की बनाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और 3 से 4 अदद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई, और सब्ज़ मिर्चों को ऐड करने के बाद हम इसको कुक कर लेंगे। और यहाँ पर हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से इसकी बनाई करनी है, ताकि जितना भी जो हमारे टमाटर वगैरह है ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप लोगों को लगे कि आपका मसाला जो है वो नीचे जल रहा है, तो आप इसमें हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी लगा के तो इसकी बनाई बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मसाले की बनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ऑयल सारा हमारा आ गया है। अब इसके अंदर हमने जो चने निकाल के रखे थे इनको हमने अच्छी तरह से वॉश किया था। वॉश करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हमने चने की बहुत ज़बरदस्ती अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। चने की बनाई हमने बहुत अच्छी तरह से कर ली है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को भी मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। कोई भी चीज़ आप लोग बाहर से लेके आएँ तो प्लीज़ उसको लाजमी अच्छे से वॉश कर लिया करें। हमारे बड़े ये कहते हैं कि जो भी चीज़ बाहर से लेके आएँ उसको पहले धो लिया करें, क्योंकि धोने से वो चीज़ मुसलमान हो जाती है। मतलब जो हमारी सब्ज़ी वगैरह होती है इसको मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत सारे लोगों ने हाथ वगैरह लगाए होते हैं, तो इसलिए इसको आप लेके लाजमी इसको अच्छी तरीके से वॉश करके भी यूज़ किया करें। और भी बहुत सारे जर्म्स वगैरह लगे होते हैं, तो इससे बेहतर है मक्खियाँ वगैरह भी बाहर होती हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर। आलू ऐड करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से इसकी हमने बनाई की है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। जितना आप लोगों को शोरबा चाहिए आप उतना इसमें पानी ऐड करें, ज़्यादा ओवर भी ना ऐड करें, बहुत कम भी ना। लेकिन मुझे ज़्यादा जो शोरबे वाली चीज़ें वो पसंद हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर लगा के अच्छी तरह से पका लेंगे, जागते हुए जितना भी शोरबा और आलू वगैरह जो हमारे वो अच्छी तरह से गल जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया था, इसको ऐड करेंगे और अब हम इसको कुक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाजमी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े के चने हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा।